हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने करंट अफेयर का यूपी पीसीएस आर ओ के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें आज हम मार्च महीने को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कुछ अव्यवस्था के कारण हम डेली बेसिस पर वीडियो नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही सूटेबिलिटी बनती है तो मैं डेली बेसिस पर लाने की कोशिश करूँगा, और इसी के संबंध में आज मैं पार्ट न लेकर के कम्प्लीटली मार्च का जो करंट अफेयर का वीडियो है वो अपडेट करूँगा आज। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोपहर में 1 से 2 के बीच में आपको पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर देखने को मिलेगा, और इवनिंग में 7 से 8 के बीच में आपको पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट का PYQs का जो सीरीज़ है वो देखने को मिल सकता है। तो मेरी कोशिश रहेगी, जब तक आपका पेपर आ रहा है 26 से 27 अक्टूबर, जो भी डेट आयोग निर्धारित करेगा वो देखते हैं आप, तो उसी के बेसिस पर हम अपने स्टडी को प्रॉपर मैनेज करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आपको करंट अफेयर के संबंध में ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। जो लेक्चर प्रिपेयर वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं वो, प्लस आई दृष्टि की जो मैगजीन आती है वो, और जो भी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के संबंध में, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से उसको अपडेट कर दूंगा। तो आज अपने काम को शुरू करते हैं और मार्च महीने के करंट अफेयर को देखते हैं। दोस्तों, 1 मार्च, क्योंकि डे भी पूछे जाते हैं, 1 मार्च को आता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस व शून्य भेदभाव दिवस। ये पूछा जा सकता है कि शून्य भेदभाव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ। द 4th मार्च इज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को प्रतिवर्ष 4 मार्च 1972 से प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है। कभी कभी ईयर पूछ ले रहता है। नेक्स्ट, 5 मार्च इंटरनेशनल निस्तारीकरण व प्रसार जागरूकता दिवस, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। दोस्तों, भारत में तेंदुओं की गणना हुई है। जो तेंदुए की गणना ये हुई है वो 5वें नंबर की है, दैट इज 5th टर्म्स। इसमें जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया, और इस रिपोर्ट को नाटका, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, प्लस इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ, सॉरी ये नाम है, तो इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके तहत पाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो तेंदुए हैं वो MP में है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, देन तमिल। और अगर हम टाइगर रिजर्व की या फिर बात करें नेशनल पार्क की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कुल तेंदुए की संख्या कितनी है? 371। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक पुस्तक है स्विलोइंग दसन। ये पुस्तक है लक्ष्मी मुद्रेश्वर पुरी की, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, ये उनकी पत्नी है। नेक्स्ट पॉइंट, देश की पहली स्वदेशी है हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी लॉन्च की है। ये जो सेल फेरी लॉन्च हुई है ये वाराणसी से की हुई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस फेरी को लॉन्च किया गया है।
और आपको पता है कि वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे है तो कुछ थीम भी होगी, थीम पूछी जाती है, मार्क करेंगे। थीम का नाम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, दैट इज महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना, इसका थीम रहा है। और मैं आपसे उम्मीद फिर कर रहा हूँ आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे ताकि आप अपने कीवर्ड लिख लें, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उस प्रेशर से बचने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन। और जैसे कि हमने फरवरी माह की पार्ट में बताया था कि 31वां मेंबर बना है फिनलैंड। तो ये मैच द फॉलोइंग में कभी कभी आ सकता है 31, 32 कौन है, या फिर वो रैंडमली दे देगा कंट्री के नाम और इनमें से बोल देगा कि किसको 31वां या 32वां मेंबर घोषित किया हुआ। तो ये आपको देखना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ 31 इज फिनलैंड, 32 इज स्वीडन। नेक्स्ट, सी डिफेंस 2024 जो एक्सरसाइज है ये किस किस का है? इंडिया यूएस का जो हमारे पास तटरक्षक होते हैं उनका ये अभ्यास है, और ये हुआ है पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम भी चेंज कर दिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या नाम इसका रखा गया है। नेक्स्ट, पनामा 97वें मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसको 2015 में गठित किया गया था इंडिया और फ्रांस के माध्यम से, फ्रांस और इंडिया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, जिसको गुड़गांव बोला जाता है। दुबई में क्या हुआ है? दुबई में हुआ है जो हमारे इंडिया और UAE के बीच में जो टूरिज्म है, पर्यटन है, उसको कैसे इन्हेंस किया जाए, तो उस इन्हेंसमेंट के रिगार्डिंग एक महोत्सव आयोजित किया गया है। उस महोत्सव का नाम है इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव, इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यटन संबंधी बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ हमने एक महोत्सव का आयोजन किया है, या फिर महोत्सव का नाम पूछ ले। नेक्स्ट, झारखंड में क्या हुआ? ये क्वेश्चन जब भारत का पहला होता है तो मार्क कर लीजिएगा। भारत की पहली विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। जो भी विडो रीमैरिज का प्रोविजन है उसमें इसको प्रोत्साहन के रूप में बात की गई है कि हम उसको प्रमोट करें। नेक्स्ट, यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, जो उत्तर प्रदेश की हाइड्रोजन पॉलिसी, हरित हाइड्रोजन पॉलिसी निकाली गई है 2024 में, उसमें टारगेट सेट किया हुआ 2028। टारगेट पूछा जा सकता है यूपी के करंट के माध्यम से। 2028 है क्या इसमें है कि हमको प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, ये लक्ष्य है। और इसमें 1.20 लाख रोजगार की बात की गई। कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम ये पावर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तमिलनाडु का है। भारत का फर्स्ट स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू किया हुआ है। फर्स्ट कंट्री कौन है? रूस, जिसने इसको शुरू किया हुआ है। और रूस के बाद भारत ये दूसरा देश बना है जिसने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ। नेक्स्ट, हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा क्या हुआ है यहाँ पर कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की हुई है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है। और ये जो प्लांट बनेगा वो है जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड कंपनी के प्लांट में, जिंदल स्टील, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लू लाइन। ब्लू लाइन क्या है? इजराइल और लेबनान की सीमा रेखा है। आपको पता होगा कि अगर ये इजराइल है तो इसके नॉर्थ में लेबनान है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में भी चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है।
इसमें गोलन हाइट से लेबनान को अलग किया हुआ है। और गोलन हाइट कहाँ पर है? ये वाला जो पोर्शन है ये गोलन हाइट है। नेक्स्ट, रिकेन यामामोटो ये 2024 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड है। 2024 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड किसको मिला है? जापान के हैं रिकेन यामामोटो। आपको पता है कि आर्किटेक्चर के फील्ड में ये नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत को खसरा में रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। फिर मैं बोल रहा हूँ, भारत को रूबेला में खसरा पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार दिया गया है ये WHO के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु के अंतर्गत में क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया हुआ है? तो ये है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। किस संबंध में है? पशु तस्करी पर रोक हेतु। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पशु तस्करी पर रोक हेतु। नेक्स्ट, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस ये मार्च के सेकंड बुधवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिस वर्ल्ड 2024 क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट PYQs अगर आप देख रहे होंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का जो अवार्ड है वो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा के द्वारा जीता गया है। माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंस में कुछ इश्यू बन रहा है तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना ये रेल मंत्रालय की परियोजना है। नेक्स्ट, मिशन दिव्यास्त्र ये क्या है? ये अग्नि 5 मिसाइल है। DRDO ने इसको कलाम द्वीप से लॉन्च किया है। यह है क्या? मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल एंटी व्हीकल है। मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का ये मिसाइल है, मिशन दिव्यास्त्र। पूछा जा सकता है कि मिशन दिव्यास्त्र क्या है? नमस्ते योजना ये पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च की है? मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय व शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 ये किसने जीता है? सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दूसरी बार इस खिताब को जीता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि भारतीय हैं तो पूछा जा सकता है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 मार्च 2024 को इसको लागू किया गया। डेट पूछी जा सकती है कि इसको कब लागू किया गया, क्योंकि यूपी PCS में डेट का महत्व रहता है करंट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसकी थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। नेक्स्ट, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस में थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। थीम थोड़ा ध्यान से सुनते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि रफली लिखने की भी कोशिश करें क्योंकि पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पांडवुला गुट्टा ये क्या है? पांडवुला गुट्टा ये तेलंगाना में स्थित एक चट्टान है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। क्या ये गुफा चित्र है? इसको क्या किया हुआ है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको विशेष भू विरासत नामित किया हुआ है। विशेष भू विरासत नामित किया हुआ। ये बोला जाता है कि ये हिमालय से भी पुरानी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पांडवुला गुट्टा कहाँ पर है और ये क्या है? नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? ये फिलिस्तीन के नए PM बने हैं। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि न्यूज़ में भी रहता है।
फलस्तीन इजराइल इश्यूज चल रहा है आजकल। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2023-24 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 23-24 दोनों सालों के लिए लॉन्च किया है। इसको किसने किया? यूएनडीपी ने। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास संस्थान जो है यूएनडीपी, उसने इसको लॉन्च किया है और उसमें भारत की रैंक बताई है 134 आउट ऑफ 193। और अगर हम बात करें 2021-22 में भारत की रैंक थी 135 नंबर। तो कुछ अगर हम 23-24 से और 21-22 से ज़्यादा कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं। फर्स्ट है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड है नॉर्वे। ये थोड़ा मार्क करेंगे, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। नेक्स्ट, लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसको कौन लॉन्च करता है? अगेन यूएनडीपी। 2021 की देखते हैं पहले। 2021 में इंडिया की रैंक थे 122। 2022 में इंडिया की रैंक है 108 आउट ऑफ 190। 122, 108, 134। आप जितने भी इंडेक्स आ रहे हैं सामने उनको एक पेज पर लिखते चलना ताकि तैयार होता चले। इंडेक्स से क्वेश्चन लाजमी है, आएगा ही आएगा। फर्स्ट कौन है आपका? डेनमार्क, सेकंड नॉर्वे, थर्ड इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? मुंबई। 42वीं बार ये ट्रॉफी मुंबई ने जीती है विदर्भ को हराकर। पीएम सूरज, ये क्या है? जितने भी हमारे वंचित उद्यमी हैं उनको ऋण हेतु प्रधानमंत्री जी ने इस पोर्टल को शुरू किया है। और सामाजिक न्याय में अधिकारिता मंत्रालय इसको देखेगा, या मीन्स उसके अंडर में ये काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड थॉमस सॉल ये चीन और फिलीपींस का एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। चीन और फिलीपींस का जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो सेकेंड थॉमस हॉल है। नेक्स्ट, कीर्ति क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसको किसने लॉन्च किया है? खेल मंत्रालय ने, ताकि खेल में बच्चों को, युवाओं को प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट, अगर हम देखें सिप्री रिपोर्ट, ये जो हथियार आयातक देश होते हैं उसके रिस्पेक्ट में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जाता है। भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। फर्स्ट कहाँ से हम लॉन्च कर रहे हैं? रूस, देन फ्रांस, देन यूएसए। मतलब हम यहाँ से आयात कर रहे हैं। 2019-23 के तहत शीर्ष आयातक देश है भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। और निर्यातक देश है यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना, जर्मन। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, रवांडा ये अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है किगाली पे क्या हुआ है? अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड की बैठक को आयोजित किया हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड की बैठक को कहाँ पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट, नमो ड्रोन दीदी योजना कहाँ पर कब लॉन्च हुआ? 11 मार्च 2024 को। जितने भी हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको ड्रोन के लिए ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपने गांव में किसान को ड्रोन के माध्यम से एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। नेक्स्ट, सेला सुरंग, पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया हुआ है। कहाँ पर है ये सेला सुरंग? अरुणाचल प्रदेश में। किसने बनाया है? बीआरओ ने। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बीआरओ। नेक्स्ट, आईएनएस जटायु
INS जटायु ये क्या है? लक्षद्वीप में स्थित जो भारत का मिनिकोय द्वीप है, इसमें नौसैनिक अड्डा बनाया है भारत ने। ठीक है, तो INS जटायु थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का ये एक नया अड्डा है। नेक्स्ट, यूपी त्रिनेत्र 2.0। यूपी त्रिनेत्र 2.0 क्या है? अपराध में कमी हेतु ये यूपी पुलिस ने एक ऐप को लॉन्च किया है। ये ज़्यादा कुछ बात नहीं है। मिशन 414 क्या है? ये हिमाचल प्रदेश में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने हेतु है। नेक्स्ट, एक्जेंस प्रायद्वीप। एक्जेंस जो आइलैंड है ये क्या है, कहाँ पर स्थित है? ये आइसलैंड पर स्थित है। यहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट कंटिन्यूस देखे गए थे। ऐसा न्यूज़ में आया था कि लगभग 1000 बार यहाँ पर भूकंप या फिर आपका वोल्केनिक झटके महसूस किए गए थे। नेक्स्ट, पोखरा। पोखरा क्या है? नेपाल की नई पर्यटन राजधानी घोषित हुई है। नेपाल की पर्यटन राजधानी को घोषित किया गया, क्या नाम है? पोखरा। पोखरा। नेक्स्ट, लैमित्य। लैमित्य क्या है? भारत और सेशंस के जो सैन्य अभ्यास है उसके मध्य ये एक्सरसाइज का नाम है, क्या? लैमित्य। नेक्स्ट, नॉक्टिक्स ज्वालामुखी। नॉक्टिक्स ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर खोजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु। तमिलनाडु के संबंध में क्या बात की गई है कि सार्क के अंगों को सबसे अवैध व्यापार के रूप में ये राज्य प्रथम है। क्या बोल रहा है ये कि जो सार्क के शरीर के अंग होते हैं उसका अवैध व्यापार में शीर्ष राज्य है। अवैध व्यापार में शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट, 21 मार्च इंटरनेशनल वन डे। इंटरनेशनल वन डे 21 मार्च क्या थीम है? वन व नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। वन व नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। नेक्स्ट, 22 मार्च। 22 मार्च में क्या है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, वाटर डे। थीम क्या है? शांति के लिए जल का लाभ। शांति के लिए जल का लाभ। तो ये थीम जितनी भी आ रही हैं सामने और ये डेज जितने भी आ रहे हैं इनको एक बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट, खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको लॉन्च करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें इंडिया की जो रैंक है 2024 में वो है 126 आउट ऑफ 143। 126वीं रैंक है हमारी 143 में से। सबसे शांत खुशहाल देश है फिनलैंड, देन डेनमार्क, देन आइसलैंड, देन स्वीडन। नेक्स्ट, भाषा नेट पोर्टल। भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिति, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कम्युनिकेशन जो है ये क्यों बनाया गया है कि हमने एक सपना देखा कि भारत को डिजिटली क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। तो डिजिटल को कैसे स्ट्रॉन्ग और किया जाए तो उसके संबंध में ये पोर्टल है। नेक्स्ट, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन मार्क करिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु इसको ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, टाइगर ट्रायम्फ 2024। टाइगर ट्रायम्फ 2024 इंडिया USA का नौसेना अभ्यास है। विश्व जलवायु रिपोर्ट 2024। विश्व जलवायु रिपोर्ट 2024 ये किसके द्वारा लॉन्च किया हुआ है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने बताया कि 2014 और 23 का जो पूरा दशक रहा है वो सबसे गर्म दशक रहा है अभी तक। तो ये हमारे लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। नेक्स्ट, 24 मार्च को है TB डे। TB डे इसका थीम है यस वी कैन एंड TB। हाँ, हम TB को ख़त्म कर सकते हैं।
थीम थोड़ा याद रखिएगा। भारत ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है 2025 कि 2025 तक हम अपने देश से टीबी को ख़त्म कर देंगे, और कुछ हद तक भारत उसमें प्रयास भी कर रहा है। 23 मार्च अर्थ और 2024, ये मार्च के 4th सैटरडे को सेलिब्रेट होता है। ये यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है पुराना, तो डेट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबको पता है कि मार्च के 4th सैटरडे में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो टाइमिंग है 8:30 से 9:30 शाम के मध्य, इसमें हम 1 घंटा के लिए अपनी लाइटें जो है वो बंद करते थे ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जाए। नेक्स्ट, भारत की 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता अभी तक कितने देशों के बीच हुई है? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। अब यूके, ब्राज़ील भी है, लेकिन इसमें क्या है, जो ये अभी ब्राज़ील के साथ 2+2 वार्ता हुई है, उसमें सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने भाग लिया है। अब इस 2+2 वार्ता में जो पहले भाग लेते थे वो भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते थे, लेकिन यूके और ब्राज़ील के बीच में इनके सचिव ने भाग लिया है। नेक्स्ट, एम.वी. राव, ये भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन के ये नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये पूछा जा सकता है एम.वी. राव। नेक्स्ट पॉइंट, IMT ट्रिलेट 2024 क्या है ये? I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक, T फॉर तंजानिया। तो भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास है ये। नेक्स्ट, प्रभा वर्मा, इनको 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। कौन से नंबर का है? 33वां 2023। नेक्स्ट, गगनयान मिशन हेतु एक मिशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सखी ऐप। गगनयान मिशन हेतु इसको लॉन्च किया गया है। जो भी अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन में जाएंगे उनकी हेल्प के लिए इसको लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट, KYC ऐप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो भी इसका पूरा नाम है नो योर कैंडिडेट, अपने जो भी प्रत्याशी हैं उनको जानो कौन है। और उसी के संबंध में एक और ऐप लॉन्च किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, सक्षम। तो मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया। अगर पूछे KYC और सक्षम ऐप किसके हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट, साइमन हैरिस, आयरलैंड के सबसे युवा PM हैं, मात्र 35 वर्ष इनकी आयु। नाम याद रखेंगे, साइमन हैरिस। नेक्स्ट पॉइंट, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर जो नेशनल पार्क है, इसमें बाघों हेतु जो आपके पास टाइगर है उनका जो जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ई क्रॉप, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा उपकरण विकसित किया हुआ है जिसमें हम ई क्रॉप को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वात्रो सिएनेगास, ये मैक्सिको स्थित एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, चिहुआनहुआन। ये यहाँ पर जल संकट को देखने को मिला है। जल संकट यहाँ पर बात हो रही है, पूरा डेजर्टी एरिया है। नेक्स्ट, मिशेल टेलाग्रेड, ये इनको 2024 का एबल पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और गणित के क्षेत्र में इसको नोबेल भी बोला जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कौन है, मिशेल टेलाग्रेड। अभी मैंने वीडियो के फर्स्ट फेज में ही बताया था कि एक आर्किटेक्चर के रिस्पेक्ट में भी पुरस्कार दिया जाता है जिसको नोबेल कहा जाता है, आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे और कहाँ पर किस कंट्री के वो आदमी है उसका नाम बताएंगे। नेक्स्ट, मुस्क बुद्धिजी क्या है?
जम्मू कश्मीर का चावल है, ये स्वदेशी है जिसको जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है ब्रुसेल्स, बेल्जियम का कैपिटल है। यहाँ पर पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया हुआ है, पहला। कोविनेट, कोविनेट क्या है? WHO द्वारा कोरोना वायरस हेतु नया नेटवर्क है, नेटवर्क क्या? कोविनेट। नेक्स्ट, पुर्तगाल के नए पीएम बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो। इसरो के द्वारा विज्ञान जागरूकता, साइंस अवेयरनेस हेतु स्टार्ट 2024 की बात की गई है। स्टार्ट 2024 आपका क्या है? साइंस के रिस्पेक्ट में है। क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्ट किस फील्ड से संबंधित है? तो ये विज्ञान, साइंस में अवेयरनेस के संबंधित है। किसने लॉन्च किया? इसरो ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट, समुद्री स्लग, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा में बंगाल तट पर इसको खोजा गया और इसका जो नाम है, हमारे देश की जो माननीय राष्ट्रपति महोदय है, तो उनके नाम पर इसका नामकरण किया। नाम है मौलाना चिलियम द्रौपदी। तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है। तो ये मार्च महीने का पूरा करंट है, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से लिख रहे होंगे, अच्छे से सुन रहे होंगे, क्योंकि ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है ये बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट है। मैं और कोशिश करूँगा कि आपको और बेटर इसमें कुछ और करंट में दिया जाए ताकि आपको कम समय में करंट में कोई इश्यू ना है। तो आप अपना सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हम और कैसे आपके साथ अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो हमें मोटिवेशन का काम करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है, आपका है। हमारी कोशिश है कि कम से कम समय में अच्छा एक गेन किया जाए इस एग्ज़ाम में। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट वो बात की बात है। तो दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से मेहनत कीजिएगा और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम प्रहार है अब। तो वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।